तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। अजीत पवार के प्लेन में आखिरी समय में क्या हो गया, हादसा या साजिश, तस्वीरों में क्या दिख गया। प्लेन क्रैश के बाद बैक टू बैक धमाके, ममता, अखिलेश, कांग्रेस ने मोदी विरोध में क्या गजब कर दिया। अजीत पवार प्लेन क्रैश पर वो डिटेल, वो ग्राउंड रिपोर्ट, वो तस्वीरें जो पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगी। सबसे पहले उसका चैप्टर। प्लेन क्रैश में अजीत पवार के निधन ने देश की राजनीति को आज हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शॉक्ड हैं, अमित शाह शॉक्ड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद बारामती जाने वाले, जहां पवार परिवार से वो मिलेंगे। अजीत पवार के चाचा शरद पवार से आज पीएम मोदी ने खुद फोन पर बात की। शरद पवार के परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा, जो किसी ने सोचा नहीं था। आज वो हो गया जो मतलब लोगों की कल्पना से परे है कि भाई अचानक से एकदम से खबर आई कि अजीत पवार जो है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी पहचान थे, डिप्टी सीएम थे, अचानक से उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया। आज अजीत पवार के साथ जो हादसा हुआ उसमें कुछ भी नहीं बचा। प्लेन क्रैश से ऐसा भीषण धमाका हुआ जैसे कोई बॉम्ब गिरा। प्लेन क्रैश से आग का गोला निकला और उसी आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। अजीत पवार इसी प्लेन में बैठे हुए थे जिसका आप मलबा देख रहे हैं, मतलब परखच्चे उड़ गए हैं प्लेन। अजीत पवार की पहचान भी हुई तो उस घड़ी से जो घड़ी वो पहनते थे। बाकी जिस जगह पर हादसा हुआ वो जगह आप देख लीजिए, पूरा प्लेन जलकर खाक है। सिर्फ पीछे का कुछ हिस्सा बचा है, जिसे प्लेन की टेल कहते हैं, बाकी कुछ बचा ही नहीं। कह तो रहा हूं कि अजीत पवार के हाथ की घड़ी देखकर पहचाना जा सका कि अरे ये तो अजीत दादा है। अजीत पवार के बारे में जैसे ही ये खबर आई, हर तरफ हलबली मची। शरद पवार का पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा। शरद पवार के परिवार में ये अजीत पवार ही थे जिन्हें शरद पवार की तरह सियासी समीकरण साधने में माहिर माना जाता था। अजीत पवार ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी की ताकत समझकर एनडीए में आना तय किया था, और वो भी अपने चाचा शरद पवार से लड़कर। अजीत पवार की यह समझ सही साबित हुई जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता और इसके बाद महाराष्ट्र जीतकर सरकार बनाई, जिसमें अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन जितना शॉकिंग है, उतना ही शॉकिंग है इंडी गठबंधन की पॉलिटिक्स, जिसे अजीत पवार के प्लेन क्रैश के पीछे साजिश दिखने लगी है। मतलब अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है और इंडी गठबंधन इसमें साजिश का एंगल ले आया है नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में। अजीत पवार के प्लेन क्रैश को 6 घंटे भी नहीं बीते थे, उससे पहले इंडी गठबंधन प्लेन क्रैश में साजिश की थ्योरी ले आया। ममता बनर्जी को अजीत पवार के प्लेन क्रैश में सियासी साजिश नजर आ रही है। ममता बनर्जी शक जता रही है कि मोदी सरकार हादसे की सही जांच नहीं करवाई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जांच करवाए। इसी तरह अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के नेता, भी हादसे के पीछे साजिश का एंगल ढूंढने लगे। आज पाठशाला में इस प्लेन क्रैश की पूरी पड़ताल करेंगे। ममता से लेकर अखिलेश के साजिश के आरोपों का सच क्या है आपको बताएंगे। एक एक तस्वीर, एक एक फुटेज, ग्राउंड रिपोर्ट, ऐसी जानकारियां जो आपको पूरा सच सामने लाकर रख देंगी, वो आपके लिए लेकर आया हूं। कैसे ये प्लेन अचानक से गोला बन गया, ऐसे सीधा चलता हुआ प्लेन ऐसे एकदम से अचानक से टेढ़ा कैसे हो गया, ये सब कुछ आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। आठ 8:50 पे प्लेन क्रैश हुआ तो इतना बड़ा धमाका और उसको आग लगी कि जिसमें पूरी तरह से 6 लोग जगह पे ही खत्म हो गए। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। जिस वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त की पहले आप तस्वीरें देखिए। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन में आग लग गई, प्लेन जल रहा था और आसपास के इलाके के जो लोग वहां पर पहुंचे
उन्होंने जो वीडियो बनाए उनमें दिख रहा है कि आग की ये तस्वीरें बहुत भयावह थी। अजीत पवार दरअसल आज सुबह मुंबई से बारामती आ रहे थे। सुबह 8:10 पर वो मुंबई से निकले। मुंबई से बारामती की 35 मिनट की फ्लाइट थी। 8:18 तक उनका प्लेन बारामती के अंदर इंटर कर चुका था। 8:43 पर उनके प्लेन को लैंडिंग की क्लियरेंस मिली, लेकिन उसके बाद फिर हादसे की खबर आ गई। अजीत पवार के प्लेन क्रैश से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसमें दूर से प्लेन में हुए धमाके की तस्वीरें दिखती हैं। ये आप तस्वीर देखिए, वो दुकान है और दुकान के पीछे ये जो आप धमाके का गुबार देख रहे हैं, जो आग का गोला देख रहे हैं, आप उसी से अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह यह हादसा था। और ऊंचाई देखिए, कितनी ऊंचाई तक आग गई है। जिस बारामती में अजीत पवार का यह प्लेन क्रैश हुआ, वो बारामती शरद पवार और अजीत पवार के परिवार का गढ़ है। अजीत पवार बारामती में जिला परिषद के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। अजीत पवार के साथ प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे। बारामती में जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ, उस जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। बारामती में रनवे के पास प्लेन क्रैश हो गया और हादसे में पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। हादसा इतना भीषण था कि सिर्फ प्लेन का पिछला हिस्सा, जिसे टेल कहते हैं, वो बचा, बाकी सब जलकर एकदम तहस नहस हो गया। अजीत पवार के साथ प्लेन में जो 4 लोग जा रहे थे, उनमें उनके साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदिप जाधव थे। विदिप जाधव मुंबई पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के सदस्य थे। प्लेन में 2 पायलट थे, कैप्टन सुमित कुमार और कैप्टन शांभवी पाठक। इसके साथ ही प्लेन में अटेंडेंट के तौर पर पिंकी मौजूद थी। अजीत पवार के साथ इनमें से कोई भी इस प्लेन क्रैश में नहीं बच पाया। भाई, जिस तरह की तस्वीर है, किसी के बचने की कोई चांस ही नहीं। अजीत पवार के साथ जो लोग इस प्लेन में थे, उनमें 25 साल की को पायलट शांभवी पाठक भी थी, जिसका करियर तो अभी अभी शुरू हुआ था। शांभवी पाठक उन महिला पायलट्स में थी जो कॉर्पोरेट और चार्टर एविएशन में अपनी पहचान बना रही थी। शांभवी भी नहीं बची। आप सोचिए, जिस वक्त महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खो दिया, जिस वक्त एक परिवार ने अपनी पायलट बेटी को खो दिया, जिस वक्त 5 परिवार शोक में डूबे हुए हैं, अजीत पवार के निधन के साथ महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में उनके बारामती में समर्थक जुट रहे हैं, उस वक्त इंडी गठबंधन इस प्लेन क्रैश पर साजिश का एंगल लेकर आ गया नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में। ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि अजीत पवार तो बीजेपी का साथ छोड़ना चाहते थे। ऐसे में हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो तो यहां तक बोल गई कि बाकी एजेंसियों पर उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि सब बिक गई। अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की हां में हां मिलाने में देर नहीं लगाई। एक बार ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को सुनिए, कैसे इनको हादसा होते ही साजिश का एंगल दिखने लगा है, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से लेके आना है इस कहानी में। बाकी मैं सच्चाई आगे बताऊं। I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। आप सोचिए बॉस, अभी घटना के 5-6 घंटे भी नहीं हुए थे और ये लोग साजिश का एंगल ले आए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैंने तो सोशल मीडिया से सुना था कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। तो क्या आप कह रही हैं कि अब बीजेपी ने मरवा दिया है क्या? क्या सवाल पूछ रही हैं आप? क्या दिमाग में लोगों के भरना चाहती? किस बात की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराना चाहती? ये किस स्तर की पॉलिटिक्स है भाई? ममता और अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्लेन क्रैश पर सवाल उठा दिए। खड़गे ने कहा कि जांच होनी चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल एक्सीडेंट कौन सा होता है बॉस? नेचुरली कौन सा एक्सीडेंट होता है? सारे एक्सीडेंट अननेचुरल ही होते हैं, हादसा होते हैं भाई। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि घटना होती है। आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार। तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। तो भाई सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न अब क्या है, मोरल लेस सभी लीडर्स बोलिए या
अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। इंडी गठबंधन में करीब करीब सभी नेता ये माहौल बनाने में लगे हैं कि प्लेन क्रैश में कोई ना कोई साजिश हो सकती है। लेकिन ये साजिश है, यह हादसा, वहां की तस्वीरें क्या बता रही हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले आप इंडी वालों को सुन लीजिए कि वहां हर नेता कैसे साजिश का एंगल निकालने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। जब भी कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। दूध का दूध पानी का पानी इंक्वायरी में हो जाएगा। जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। सुबह अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और दिन में इंडी गठबंधन साजिश की रिपोर्ट लेकर आ गए। नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में इंडी गठबंधन किसी भी हद तक जा सकता है बॉस। लेकिन आप देखिए कि अजीत पवार के प्लेन का जो फ्लाइट डेटा मिला उससे यह पता चल रहा है कि आखिरी वक्त में क्या हुआ। आप स्क्रीन पर जो लाल रंग का प्लेन देख रहे हैं, यह वो अजीत पवार का प्लेन है। अजीत पवार का प्लेन एक बार रनवे पर उतरने की कोशिश करता है लेकिन प्लेन लैंड नहीं हो पाता। प्लेन फिर आगे एक चक्कर लगाकर दोबारा रनवे की तरफ बढ़ता है, देखिए, और दूसरी कोशिश में प्लेन रनवे के पास क्रैश हो जाता है। इस हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक प्लेन आसमान में गोल गोल घूम रहा था। वहां मौजूद चश्मदीद ने बताया कि क्रैश होने के बाद प्लेन में 4 से 5 धमाके सुने। एक बार सुनिए चश्मदीद। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। कुछ देर पहले ही अजीत पवार के विमान हादसे का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि कैसे अजीत पवार का प्लेन सीधे जमीन पर जाकर गिरा और क्रैश हो गया। या आप प्लेन को देखिए, इस फुटेज में ऐसा लग रहा है जैसे विमान जब रनवे की तरफ बढ़ रहा होगा तब वो डिसबैलेंस हो गया। आप इसको बहुत गौर से इस तस्वीर को देखिए। एक बार मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जरा इसको गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कभी प्लेन को देखा होगा, ये प्लेन जा रहा है और प्लेन लैंडिंग के ठीक पहले बिल्कुल ऐसे हो गया। यूं ऐसे प्लेन जा रहा है। आप देखिए यहां पर प्लेन ऐसे जा रहा है और अचानक से ये देखिए कैसे प्लेन जो है वो पलट गया। एक बार इसको और जूम करके दिखाइए। इसमें आपको ये पता चलेगा कि, और ये बिल्कुल लैंडिंग के ठीक पहले हुआ है, कि प्लेन जाते जाते ये देखिए सीधा जा रहा है और एकदम से उसने ऐसे टर्न लिया है जैसे मतलब प्लेन पलट गया और उसके बाद आगे जाके विस्फोट होता है और वहां पे जो आग का गोला, ये देखिए यहां पे ऐसे हुआ है और यहां आगे जाके फट गया, क्रैश हो गया। तो ये तस्वीर बताती है कि लैंडिंग के ठीक पहले कुछ तो हुआ, कि ऐसे जाता हुआ प्लेन अचानक से ऐसे हो गया। क्या प्लेन को अचानक से मोड़ने का प्रयास हुआ? क्या ये लग गया कि जहां उतर रहे हैं वहां तो लैंडिंग हो ही नहीं सकती? अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे उसका नाम लियरजेट 45 है। ये एक मिड साइज बिजनेस जेट होता है। ये प्लेन कितना बड़ा होता है, प्लेन में अंदर कितने लोगों के बैठने की जगह होती है, वो भी आपको बताता हूं। इस प्लेन का आप वीडियो देखिए। प्लेन में करीब 8 लोगों के बैठने की जगह होती है। 4-4 सीट के 2 सेक्शन है। प्लेन के पिछले हिस्से में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए जगह होती है। अक्सर नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी तरह के छोटे प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। यह विमान दिल्ली की कंपनी VSR एविएशन, जिसे VSR वेंचर्स भी कहते हैं, ये एक एयर चार्टर कंपनी है जिसका ये प्लेन था। यह कंपनी बिजनेस जेट्स की फ्लीट मैनेज करती है और उन्हें ऑपरेट करती है। अजीत पवार जिस प्लेन में उड़ान भर रहे थे वो प्लेन करीब 16 साल पुराना था।
अजीत पवार के प्लेन के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह प्लेन साल 2010 का है, यानी 16 साल पुराना, जिसमें 2 इंजन लगे थे। यह विमान बिना रुके करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था और इस प्लेन को कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर बनाती है। इस प्लेन की कीमत करीब 27 करोड़ रुपए है। इस हादसे को लेकर जो आधिकारिक जानकारी मिली है वो ये कहती है कि अजीत पवार का प्लेन बारामती में सबसे पहले 8:18 पर दिखा। उस वक्त हवा तेज नहीं चल रही थी और विजिबिलिटी 3000 मीटर की थी। इसके बाद प्लेन रनवे 11 के पास लैंड करने के लिए दिखा, लेकिन उन्हें रनवे नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने पहली कोशिश के बाद एक चक्कर और लगाया। यानी पायलट से जब पूछा गया कि आपको रनवे दिख रहा है तो उसने कहा नहीं दिख रहा है, तो एक चक्कर और मारे कि तब तक शायद दिखने लगेगा। एक चक्कर लगाने के बाद पायलट ने बताया कि वो रनवे पर उतरने जा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपको रनवे दिख रहा है? इस पर पायलट ने कहा कि रनवे अभी नहीं दिख रहा है, जब दिखेगा तो बताएंगे। उसके कुछ देर बाद पायलट ने बताया कि उन्हें रनवे दिख रहा है। इसके बाद 8:43 पर उन्हें रनवे पर लैंड करने की परमिशन दी गई, लेकिन उन्हें जो लैंडिंग क्लियरेंस दी गई पायलट की तरफ से उसका जवाब ही नहीं आया। 8:44 पर एटीसी ने रनवे नंबर 11 के पास आग का गोला देखा। यह शुरुआती आधिकारिक जानकारी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हादसे के बारे में दी और उससे यह लग रहा है कि वहां विजिबिलिटी की दिक्कत थी और इसीलिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि ऐसे जा रहा प्लेन अचानक से ऐसे हुआ तो क्या लास्ट मिनट पे पायलट को लगा कि अरे ये तो गलत जगह जा रहे हैं, ये लैंडिंग जहां कर रहे हैं वो रनवे है ही नहीं, और इसीलिए प्रयास हुआ कि भाई इसको मोड़ दें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि वहां विजिबिलिटी की दिक्कत थी। एक बार उनको सुनिए, फिर हादसे को लेकर एविएशन मिनिस्टर जो कह रहे हैं उससे जुड़ी हुई और क्या जानकारियां सामने आई हैं, रिपोर्ट क्या बता रही है, वो आपको दिखाता हूं। अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर। Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. यानी शुरुआती जानकारी में विजिबिलिटी का इशू होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जहां हादसा हुआ वो इलाका एक खुला मैदान था, आसपास खेत खलियान थे और सर्दियों में सुबह का वक्त था। ऐसे में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है और यह बात इसलिए भी पुख्ता लग रही है क्योंकि आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट किया गया कि पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया था कि उन्हें रनवे नहीं दिख रहा है। उन्हें दूसरी कोशिश में भी लैंडिंग पोजीशन के बिल्कुल पास जाकर रनवे दिखना शुरू हुआ था। दूसरी बात यह है कि बारामती का रनवे टेबल टॉप है, यानी कि जमीन से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। अब मैं आपको जरा इस रनवे को करीब से दिखाना चाहता हूं। आप इसको देखेंगे तो आपको और तस्वीर क्लियर होगी। टेबल टॉप रनवे वो होता है जिसके आसपास एक या दोनों सिरे नीचे खाई की ओर होते हैं, जिससे लैंडिंग और मुश्किल हो जाती है। अब अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, ये रनवे है और जो हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ, जो उसका मलबा मिला वो यहां पर मिला है। तो इस रनवे और इस क्रैश की जगह के बीच बहुत कम दूरी है, अगर आप देख रहे हैं। और इसलिए भी यह संभावना लग रही है कि क्या पायलट को लगा भाई ये भी काली पट्टी है, इधर भी आप देखिए काली मिट्टी दिख रही है, क्या उसको ऐसा लगा ये देखकर कि यही रनवे है और उसने यहां उतारने की कोशिश की और लास्ट मिनट पे लगा कि अरे गलत है, तो मोड़ने का प्रयास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्लेन क्रैश कर गया? ये एक सवाल है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, जो शुरुआती जानकारी है, उसको देखकर यह प्रश्न उठ रहा है कि भाई यहां पर आप देखिए ये पूरा काला हिस्सा दिख रहा है जो रनवे जैसा ही लग रहा है, और उस तरफ आप देखिए कि वहां पर रनवे बिल्कुल आसपास दोनों दिखते हैं। और इसलिए यह संभावना जो है वो खड़ी हो रही है कि क्या विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आप बारामती रनवे की कुछ और तस्वीर आपको दिखाता हूं। हमारे सहयोगी जब बारामती एयरपोर्ट पर गए तो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट से और क्लियर हुआ कि जहां प्लेन क्रैश हुआ वो जगह रनवे से 100 मीटर भी ढंग से दूर नहीं। इसका दूसरा मतलब यह है कि वहां विजिबिलिटी का इशू हो सकता है और तभी प्लेन रनवे के बेहद पास क्रैश हो गया। आपको बारामती एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह रनवे है जहाँ पे सुबह 8:45 पर जो चार्टर प्लेन था अजीत दादा का, वो लैंड होने की कोशिश कर रहा था।
उसके बाद यहाँ से 100 फीट पास में ही एक बड़े गड्ढे में यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। VSR कंपनी का ये प्लेन था। इस चार्टर्ड प्लेन में लगभग 6 लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। जब यहाँ पे 8:50 पे प्लेन क्रैश हुआ तो इतना बड़ा धमाका और उसको आग लगी कि जिसमें पूरी तरह से 6 लोग जगह पे ही खत्म हो गए। यानी शुरुआती तौर पर जो चीजें दिख रही हैं, जो कम्युनिकेशन हुआ, जो बातें बाहर आई, उसमें कहीं से भी कोई साजिश का एंगल नहीं दिख रहा। यहां तक कि मेडे की भी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। मेडे वो शब्द है जो कई बार पायलट कहते हैं जब अचानक से कुछ सिस्टम फेलियर हो जाए या कैसी कोई चीज हो जाए, जो कि आपको याद होगा अहमदाबाद वाली घटना में हुआ था। मेडे 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 बोला गया। लेकिन यहां क्या समझने में गलती हुई, विजिबिलिटी का इश्यू हुआ और इसलिए मेडे बोलने का भी मौका नहीं मिला, या कोई टेक्निकल इश्यू हुआ, ये ब्लैक बॉक्स से सारी जानकारी बाहर आ जाएगी। अजीत पवार जिस लियरजेट विमान से ट्रैवल कर रहे थे, वैसा ही विमान साल 2023 में हादसे का शिकार हो चुका है। लियरजेट विमान विशाखापत्तनम से मुंबई जा रहा था। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह रनवे से फिसल गया। उस समय विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। गनीमत यह रही थी कि सभी यात्री और पायलट बच गए थे, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि विमान 2 हिस्सों में टूट गया था। यह देखिए 2023 की घटना की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उस हादसे के वक्त भी लो विजिबिलिटी की बात सामने आई। सुनिए विमान कंपनी वीआरएस के मालिक वीके सिंह क्या कह रहे हैं। 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे, सो दैट वाज द इंसिडेंट। बारामती के जिस एयरपोर्ट पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ, उसी एयरपोर्ट को अजीत पवार ठीक करने में जुटे थे। करीब 4 महीने पहले अजीत पवार ने बारामती एयरपोर्ट को विकसित करने के निर्देश दिए थे। इसमें एयरपोर्ट पर रात के वक्त लैंडिंग के लिए लाइट की व्यवस्था करने और रडार सिस्टम जैसे दूसरे टेक्निकल सुविधाओं को जल्द से जल्द विकसित करने का निर्देश दिया गया। उस वक्त अजीत पवार ने कहा था कि सरकार सभी छोटे एयरपोर्ट को विकसित करेगी जिससे 24 घंटे उनका इस्तेमाल हो सके। बारामती एयरपोर्ट दूसरे एयरपोर्ट की तरह फुल्ली कंट्रोल्ड सिस्टम पर नहीं चलता और यहां एयर ट्रैफिक की जानकारी बारामती के फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दी जाती है। बारामती एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS नहीं है, इसलिए पायलट्स को लैंडिंग के लिए मैनुअल और विजुअल तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्लेन क्रैश को लेकर एविएशन एक्सपर्ट लैंडिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर एयरपोर्ट पर यह सिस्टम होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। दरअसल यह वो सिस्टम होता है जो कम विजिबिलिटी के दौरान पायलट की मदद करता है और सेफ लैंडिंग करवाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर यह सिस्टम वहां लगा होता तो शायद इस क्रैश को बचाया जा सकता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक विजिबिलिटी ना ज्यादा अच्छी थी ना खराब। यह इतनी खराब नहीं थी कि प्लेन को कहीं और ले जाया जाए और इतनी भी अच्छी नहीं थी कि जिसे प्योर विजुअल फ्लाइट कंडीशन कहा जाता है, और शायद इसी वजह से गफलत हो गई। प्लेन क्रैश की तस्वीरों और हादसे की एक एक डिटेल से यह क्लियर हो रहा है कि भाई यह हादसा ही दिख रहा है शुरुआती तौर पर। फिर भी इंडी गठबंधन को इसमें साजिश का एंगल ढूंढना है, और वो भी उस वक्त में जब महाराष्ट्र में पवार परिवार और पूरे समर्थक शोक में डूबे। प्लेन क्रैश में निधन के बाद अजीत पवार के शरीर को बारामती के अस्पताल से विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज के ग्राउंड में ले जाया गया। विद्या प्रतिष्ठान के बाहर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जहां तक नजर गई वहां लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था आपको। इसी तरह जब सुबह प्लेन क्रैश के बाद अजीत पवार को एम्बुलेंस से बारामती के अस्पताल लाया गया, उस वक्त भी उनके समर्थक अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। अजीत पवार के निधन की खबर मिलते ही समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर दादा दादा कहते हुए चीख पुकार मच गए। हादसे की जानकारी मिलने पर अजीत पवार के बेटे, भतीजे और परिवार के दूसरे लोग भी अस्पताल पहुंचे। अजीत पवार के निधन से सबका रो रो के बुरा हाल था। ये देखिए सुप्रिया सुले, बुरा हाल है सबका रो। और ऐसे में इंडी वाले जो है वो साजिश का एंगल निकाल रहे हैं। गजब लोग हैं। उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी दूसरे मंत्रियों के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और परिवार के दूसरे लोगों से मुलाकात कर हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी भी कल बारामती जाने वाले हैं। उन्होंने अजीत पवार के निधन पर क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति
संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इंडी वालों के दिमाग में बस यही चल रहा है कि कैसे इस मामले में कोई साजिश का एंगल मिल जाए। आप देखिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद इंडी गठबंधन तो साजिश का एंगल ढूंढने लगा। शरद पवार ने कहा कि भाई इस पूरे हादसे में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन चल रही है पॉलिटिक्स। अजीत पवार के प्लेन में तो क्रैश होते ही आग लग गई, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत अच्छी भी होती है। अमेरिका के ह्यूस्टन में उस वक्त जाको राके साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत सही साबित हो गई, जब नासा के एक रिसर्च प्लेन के लैंडिंग गियर ठीक वक्त से खुल नहीं पाए, अटक गए, प्लेन के पहिए बाहर ही नहीं निकल पाए, जिसके बाद इमरजेंसी में प्लेन की बेली लैंडिंग करानी पड़ी। बिना पहियों के प्लेन के निचले हिस्से के सहारे प्लेन को लैंड करवाया गया। आप देखिए कैसे प्लेन जो है वो बिना पहिए के लैंड हुआ, भर भर के आग निकल रही है, धुआं फेंक रहा है। काफी दूर तक प्लेन ऐसे ही फिसलता रहा, चिंगारियां निकलती रहीं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी क्रू मेंबर को चोट तक नहीं आई। तो यही है बॉस, यहां पूरा प्लेन रगड़ा गया लेकिन सब बच गए, और वहां एक हादसा हुआ, कोई नहीं बचा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा पीएम मोदी की मेगा डील के 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या क्या हुआ कि ट्रंप की शीशा लेदर हो रही है। यूरोपीय यूनियन के